नमस्कार साथियों, मैं सुनील सर जीआईजी कोचिंग पॉइंट पर आपके साथ हूँ। अपने यूट्यूब चैनल फ्री कोचिंग में सुनील सर में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बात कर रहे हैं भारत का प्रायद्वीपीय पठार। क्या की बात करेंगे? भारत का प्रायद्वीपीय पठार। साथियों, ये भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है ये आकृति में त्रिभुजाकार है। आकृति इसकी त्रिकोणात्मक कह लो आप या त्रिभुजाकार कहो। और ये जो पठार है ये प्राचीन गोंडवाना भूमि का ही भाग है। प्राचीन गोंडवाना भूमि का भाग है। साथियों, जैसे कि हमने आपको बताया था कि जो मैदानी क्षेत्र से ऊपर उठा हुआ भाग होता है उसे हम कहते हैं पठार। तो हमारे आप उत्तर में अगर इसको पश्चिम में देखें तो हम अरावली श्रृंखला से लेकर पूर्व में शिलांग के पठार तक और नीचे पूरा दक्षिण का जो प्रायद्वीपीय भाग है, प्रायद्वीप के तीनों तरफ जो भूभाग जल से तीन तरफ से घिरा हुआ होता है उसको हम प्रायद्वीपीय भूभाग कहते हैं। तो ये जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार है ये पूरे जो क्षेत्र है ये जमीन से काफ़ी ऊंचा उठा हुआ भाग है और ये एक पठार क्षेत्र कहा जाता है। इसको हम इसके जो पठार है इसको हम कई भागों में विभक्त कर सकते हैं। इसके पश्चिम में अरावली श्रृंखला है, अरावली पर्वत श्रेणी। साथियों, अरावली जो पर्वत श्रृंखला है बहुत ही प्राचीन, भारत में जितने भी पर्वत हैं उनमें सबसे अधिक प्राचीन अरावली पर्वत श्रृंखला है। और ये घर्षित होकर इसकी लंबाई लगातार, इसकी ऊंचाई लगातार घट रही है। ये आपके गुजरात से लेकर दिल्ली तक, दिल्ली में जो मजनू का टीला है वहाँ तक ये पूरी अरावली श्रृंखला है। और ये जो है गुजरात की तरफ इसकी ऊंचाई कुछ ज़्यादा है और दिल्ली तक आते आते छोटी छोटी पहाड़ी के रूप में विभक्त हो गई है। तो ये इसकी पश्चिम सीमा बनाती है और ये पश्चिम श्रृंखला है। और इसके मध्य में जो है राजमहल की जो पहाड़ियां हैं, मध्य में राजमहल की पहाड़ियां और पूर्व में शिलांग की पठार तक या इसको कहें हम मेघालय तक। मेघालय तक इसका विस्तार है साथियों। अब इसको हम अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग भाग के पठार के नाम से इसको जानते हैं। तो जैसे हम बताएं आपको कहें तो इसको हम जैसे बुंदेलखंड का पठार है, बुंदेलखंड का पठार है। बुंदेलखंड सी रीजन है, ये भी पठार है। ये कहाँ पर है? इसका विस्तार कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश तथा मध्य प्रदेश में इसका विस्तार है। इसी प्रकार से हम बात करते हैं इसी प्रकार से हम यह बात करते हैं तो जो हमारा दंडकारण्य का पठार है, बुंदेलखंड का पठार, दंडकारण्य का पठार जो है ये हमारा विस्तृत है उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश तक इसका विस्तार है। आंध्र प्रदेश तक
जो हमारा दंडकारण्य का पठार है इसका विस्तार है। तो पूछा जाता है कि दंडकारण्य पठार का जो क्षेत्र है वो कहाँ तक है, तो आप क्या बताएंगे, ये जो है आपका उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश तक इसका विस्तार है। ऐसे ही मालवा, मालवा बैतूल, मालवा बैतूल कहाँ साथियों, ये मालवा और बैतूल, साथ ही इसी के साथ हम बात करते हैं बघेलखंड। ये मालवा, बैतूल और बघेलखंड का पठार कहाँ से साथियों, इसका विस्तार कहाँ पर है, तो इसका विस्तार भी मध्य प्रदेश में है। इसके बाद हम और आगे अगर बात करें तो हमारा जो छोटा नागपुर का पठार है, छोटा नागपुर का पठार है, इसका विस्तार कहाँ साथियों, ये हमारा झारखंड राज्य में है। इसका विस्तार कहाँ है साथियों, झारखंड राज्य में इसका विस्तार है। इसी तरह से एक आपको कहें रायलसीमा, रायलसीमा का जो पठार है वो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में है। रायलसीमा का पठार कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में ये है साथियों। कभी कभी आपको परीक्षा में पूछा जाता है कि छोटा नागपुर का पठार का विस्तार भारत के किस राज्य में है, तो आप बताएंगे ये भारत के झारखंड राज्य में है। ऐसे पूछा जाएगा मालवा और बघेलखंड के पठार का विस्तार भारत के किस राज्य में है, तो आप ये बताएंगे कि ये जो है आपका मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ऐसे ही बुंदेलखंड का पूछा जाए तो बुंदेलखंड का पठार का विस्तार कहाँ पर है, तो ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों जगह ही है। ऐसे ही बात करते हैं तेलंगाना का पठार, इसका विस्तार नाम से ही पता चल रहा है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में है। और आंध्र प्रदेश में इसका विस्तार है। अब हम बात करते हैं साथियों शिलांग का पठार, जो हमने इसको बताया आपको मेघालय में है। तो शिलांग का पठार है, उसकी स्थिति कहाँ है, मेघालय में। और साथियों मेघालय की जो गारो, खासी, जयंतिया की पहाड़ियाँ है ना, वो हिमालय का भाग नहीं है, वो काय का भाग है, तो हमारे प्राकृतिक पठार का भाग है। कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं, गारो, खासी और जयंतिया। अक्सर का पूछा जाता है, ये प्रश्न पूछा जाता है हिमालय का भाग नहीं है, तो अगर उसमें से कहीं भी गारो, खासी या जयंतिया नाम दिया है तो आप उसको लिख देना है कि ये हिमालय का भाग नहीं है। ये काय का भाग है, ये प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। तो अरावली से लेकर आपके मेघालय तक और नीचे पूरा दक्षिण में ये प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है साथियों। अब यदि हम बात करें, यदि हम बात करते हैं तो इसका जो ढाल है, अगर हम इसके ढाल की बात करें तो जो उसकी आप कहें तो उत्तरी भाग है, तो उत्तरी भाग का ढाल इसका उत्तर की तरफ है। ऊपरी भाग, या जिसको उत्तरी भाग में कहें, ऊपरी भाग कहें तो ऊपरी भाग का ढाल कैसा है, उत्तर की तरफ है। और जो पश्चिमी घाट है उसका ढाल पश्चिम से पूर्व की तरफ है साथियों। तो जो जैसे इसका ढाल
उत्तर की ओर जहां पर है वहां पर चंबल, सोन, अति चंबल नदी, सोन नदी और दामोदर जो नदी है, चंबल नदी, सोन नदी और दामोदर नदी है, ये हमारे कहाँ पर प्रायद्वीपीय पठार के विभाग में बहती हैं और इनकी दिशा कौन सी है? उत्तर की ओर। कैसे बहती हैं? उत्तर की ओर। तो इससे पता चलता है कि इसका जो ऊपरी भाग है उसका ढाल उत्तर की तरफ है साथियों। और यदि हम पश्चिमी घाट की बात करें, पश्चिमी घाट पर इसका ढाल पूर्व की तरफ है, पूर्व की तरफ है। क्योंकि देखिए साथियों, यहीं से कुछ महत्वपूर्ण नदियां निकलती हैं, जैसे कृष्णा निकल रही है, आपकी कावेरी है ना, और कृष्णा है, कावेरी है, महानदी है, गोदावरी है। इनका ढाल कैसा है? पूर्व की तरफ। ये सारी नदियां पूर्व की तरफ बहती हैं। तो हमारे जो प्रायद्वीपीय पठार है इसका ढाल ऊपरी भाग में गए तो पूर्व की तरफ है, क्योंकि यहाँ पर चंबल और सोन, ये नदी दामोदर नदी ये पूर्व की तरफ प्रवाहित होती है, पश्चिमी घाट की तरफ ये आपकी कृष्णा, कावेरी और आपकी कृष्णा, कावेरी और गोदावरी नदियां बहती हैं। इससे नदियों के प्रवाह से हमें इस पठारी भाग के ढाल का ज्ञान होता है साथियों। अब हम बात करते हैं अरावली श्रृंखला की, जिसका विस्तार हम पहले ही बता चुके हैं आपको। अरावली श्रृंखला इसी पठार में ही आती है। इस अरावली श्रृंखला ये घिस गई है नदियों के घटाव से हिसाब से या समय के हिसाब से, इसकी लंबाई ऊंचाई निरंतर कम हो रही है। और दिल्ली में जहाँ मजनू का टीला है वहाँ पर एक छोटी सी पहाड़ी का रूप इसका रह गया है साथियों। ये जगह जगह अलग अलग भाग में कटी हुई है। और अरावली श्रृंखला का जो सबसे सर्वोच्च शिखर है इस अरावली श्रृंखला का, वो आपका माउंट आबू के पास में सर्वोच्च शिखर, ये अक्सर प्रश्न में आता है कि अरावली श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर कौन सा है। तो ये माउंट आबू के पास गुरु शिखर है, इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। ऊंचाई 1722 मीटर, नाम है उसका गुरु शिखर। गुरु शिखर याद रखना कहाँ साथियों, यह है आपका माउंट आबू के पास में। अब इसके बाद श्रेणी आती है वो होती है विंध्याचल श्रेणी। विंध्याचल श्रेणी या पर्वत श्रृंखला कहें इसको। साथ ही ये प्रायद्वीपीय भाग, ये जो भारत के लगभग मध्य में है, और ये प्रायद्वीपीय भाग को उत्तरी भाग से अलग करती है। इसके बाद आती है आपकी सतपुड़ा की श्रेणियाँ। साथ ही इसके बाद आती हैं अरावली, विंध्याचल, इसके बाद आपकी आती है सतपुड़ा की श्रेणियाँ। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला क्रम से है साथियों, पहले अरावली है, उसके बाद फिर विंध्याचल है, उसके बाद फिर सतपुड़ा आती है। और साथियों इस सतपुड़ा के सर्वोच्च चोटी इसकी है पचमढ़ी, जो आपने नाम सुना होगा मध्य प्रदेश में, पचमढ़ी के निकट धूपगढ़ ये श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है साथियों। इसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। इसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। आपको पूछा जाता है अरावली श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आप बताएंगे
गुरु शिखर, ये माउंट आबू के पास में है। सतपुड़ा श्रृंखला की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो वो है धूपगढ़। ये कहाँ पर है? ये पचमढ़ी के निकट है। इसके बाद साथी क्रम से आती है मैकाल श्रेणी। मैकाल श्रेणी जो है, मैकाल श्रेणी के बारे में हम बात करते हैं तो मैकाल श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है साथियों अमरकंटक। इसकी सर्वोच्च चोटी अमरकंटक। और अमरकंटक के बारे में एक चीज शायद आपको ज्ञात भी होगी कि अमरकंटक काय के लिए प्रसिद्ध है। तो ये अमरकंटक जो है इसकी ऊंचाई है 1036 मीटर साथी, 1036 मीटर। और एक बात और बतानी है आपको, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है कि अमरकंटक की जो पहाड़ियां हैं यहीं से होकर 3 नदियों का उद्गम स्थल है। सोन, नर्मदा और दामोदर नदी ये एक इस अमरकंटक के आसपास से ही बहती हैं। तो ये ही इनका उद्गम स्थल है। कौन कौन सी नदी है? सोन नदी, नर्मदा, सोन नदी, नर्मदा नदी और दामोदर नदी। दामोदर का उद्गम जो है वो आपका मैकाल श्रेणी से ही अमरकंटक से होता है। मैकाल श्रेणी में जो अमरकंटक है उसी के आसपास से ये तीनों नदियां निकलती हैं। इनका नाम आपने बहुत ध्यान से सुना होगा। अब हम साथियों बात करते हैं पश्चिमी घाट की। पश्चिमी घाट इस साथी इसमें काफी ऊंची ऊंची चोटियां था, लेकिन ये किसी पर्वत श्रृंखला का भाग नहीं है। ये प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है। इसमें 3 प्रमुख दर्रे भी हैं, हमने शायद आपको बताए भी थे। दर्रों के चैप्टर में बताया है थाल घाट, बोरघाट, पालघाट। थाल घाट, बोरघाट और आपका पालघाट, ये 3 प्रमुख इसके दर्रे भी हैं। इसके बारे में हमने आपको दर्रे के चैप्टर में विस्तार से बताया साथियों। इसको एक नाम सह्याद्री भी कहा जाता है। सह्याद्री पश्चिमी घाट को ही कहा जाता है। ये आपका गुजरात से लेकर केरल तक समानांतर 50 से लेकर 100 किलोमीटर के बीच की पट्टी है। ज़्यादा चीज़ इसकी चौड़ाई नहीं है और इसमें काफ़ी ऊंची ऊंची पहाड़ी चोटियाँ भी पाई जाती हैं। इसकी जो ये जो है आपका इसकी सर्वोच्च चोटी जो है इसी पश्चिमी घाट में एक स्थान है महाबलेश्वर। कौन सा? महाबलेश्वर। यहाँ से क्या होता है? कृष्णा नदी का उद्गम स्थान है। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है। और इसकी जो सर्वोच्च चोटी है, इसकी जो सर्वोच्च चोटी है साथियों वो है अनाईमुडी। अनाईमुडी साथियों आपको याद रखनी है। अनाईमुडी सर्वोच्च चोटी है। ये कहाँ पर है आपकी? ये आपके पश्चिमी घाट में है और इसकी ऊंचाई है साथियों 2695 मीटर। 2695 मीटर। तो ये पश्चिमी घाट की, और पश्चिमी घाट के देखिए इस समुद्र के तट से 50-60 किलोमीटर की दूरी पर एक पूरी श्रृंखला है साथियों। और इस जो 50-60 किलोमीटर की दूरी चौड़ा है तो ये पश्चिमी मैदान भी इसको कहा जाता है, जिसको हम आप अगले लेक्चर में जो मैदान का लेक्चर है उसमें आपको इससे डिटेल में हम इसके बारे में बताएंगे। अब बात करते हैं साथियों पूर्वी घाट की। ये सारे जो भी हम बता रहे हैं सब के सब
आपके पठार के ही भाग हैं। पूर्वी घाट साथियों, ये आपका पश्चिम बंगाल से शुरू करें और नीचे पूरा तमिलनाडु तक जाता है। इसमें ऊंची ऊंची चोटियों की संख्या बहुत कम है। इसकी औसत ऊंचाई मात्र 600 मीटर है। इसकी औसत ऊंचाई 600 मीटर है। और ये इसको हम श्रृंखला भी नहीं कह सकते, जगह जगह छिन्न भिन्न है। क्योंकि देखिए, जो आप नदियों की बात कर रहे हैं हम, चाहे वो महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, आदि नदियाँ जो हमारे बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, उन वो सभी नदियाँ इसी पूर्वी घाट से होकर गुजरती हैं। और इन्हीं नदियों के कटाव के कारण ये पूरी पूर्वी घाट है वो छिन्न भिन्न हो गया है। पश्चिमी घाट, इसमें भी पूर्वी घाट पर भी पूर्व का मैदान मिलता है। जैसे पश्चिमी घाट पश्चिमी तट पर जो सह्याद्री के पीछे पश्चिम का मैदान है, वैसे ही पूर्वी घाट से पूर्व की तरफ पूर्व का मैदान है, और वो पश्चिमी मैदान है, उस चीज़ की चौड़ाई अधिक है। लेकिन ये जो श्रृंखला है पूर्वी घाट की, ये पहाड़ियों की श्रृंखला है, इसकी औसत ऊंचाई 600 मीटर है और ये जगह जगह छिन्न भिन्न है। क्यों? क्योंकि इसको जो है नदियाँ इसको काटती रहती हैं। महानदी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी लिख दिया हमने, गोदावरी, ये सारी नदियाँ इसी क्षेत्र से होकर प्रभावित होती हैं और कहाँ गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो ये और सारी नदियाँ भी, आदि नदियाँ इस पूर्वी घाट को जगह जगह काटती हैं। जगह जगह काटती हैं। इससे क्या हो गया? ये छिन्न भिन्न हो गया है, एक श्रृंखला सी नहीं रह गई है और नदियों ने इसका तलछट कर दिया है, जगह जगह इसको काटती रहती हैं। यदि अगर इसकी सर्वोच्च शिखर की बात करें साथियों, तो अरमाकुंडा, इसका जो सर्वोच्च शिखर है वो है अरमाकुंडा। अरमाकुंडा, इसकी स्थिति कहाँ से साथियों? ये उड़ीसा में, उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो ये प्रायद्वीपीय पठार के बारे में हमने साथियों आपको जो महत्वपूर्ण परिक्षेपीय बिंदु हैं उनके बारे में हमने आपसे चर्चा की। एक बार पुनः इसको गोचर कर लेते हैं। आकृति इसकी त्रिकोणात्मक है। प्राचीन गोंडवाना भूमि का ये भाग है। पश्चिम में ये अरावली श्रृंखला से, मध्य में राजकमल की पहाड़ियों से होता हुआ, राजमहल की पहाड़ियों से होता हुआ पूर्व में मेघालय या शिलांग के पठार तक ये विस्तृत है। ये पश्चिम में इसके यदि बात करें तो अरावली पर्वत श्रृंखला है और पूर्व में शिलांग के पठार में गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ियां स्थित हैं। इसके जो पठार है, इसको कई भाग है, इसको हम स्थानीय अलग अलग भागों में इसको पहचानते हैं। जैसे बुंदेलखंड का पठार है साथियों, तो ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड का पठार स्थित है। दंडकारण्य का पठार है आपका उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश तक इसका विस्तार है। मालवा, बैतूल और बुंदेलखंड के पठार की बात करें तो इनकी स्थिति कहाँ है? मध्य प्रदेश में। साथियों हमने इसलिए लिखे हैं, ये आपको एक बार जरूर याद करने हैं, क्योंकि परीक्षा से कई बार ऐसे प्रश्न आते हैं कि छोटा नागपुर का पठार, हमने कई परीक्षाओं में देखा, यहाँ तक कि यूपीसीएस की परीक्षा वहाँ उसमें भी आता है कि छोटा नागपुर पठार भारत के किस राज्य तक विस्तृत है? तो ये आपका झारखंड राज्य में विस्तृत है। या दंडकारण्य पठार की बात करें तो ये आपका उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में विस्तृत है। ऐसे ही रायलसीमा के पठार की बात करें तो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में विस्तृत है। और शिलांग का पठार ये कहाँ पर? मेघालय में है। इसी में आपकी गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ियाँ भी मिलती हैं, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है। इसका ढाल अगर उत्तर की तरफ बात करें तो उसका जो ऊपरी हिस्सा है, उत्तरी भाग, उसका ढाल उत्तर की तरफ है। इसमें जैसे कि जिसमें जो प्रवाहित होने वाली नदियों के प्रवाह से पता चलता है, चंबल, सोन और दामोदर नदी है, इनका प्रवाह उत्तर की तरफ है साथियों। और पश्चिमी घाट पे
पश्चिमी घाट से जो निकलने वाली तमाम नदियां हैं, जैसे कृष्णा, कावेरी या गोदावरी है, इनका प्रवाह पूर्व की तरफ है। इससे पता चलता है कि हमारा जो प्रायद्वीपीय पठार है, ये पश्चिमी घाट की या जो प्रायद्वीपीय भाग में इसका प्रवाह पूर्व की तरफ होता है, जो इससे प्रभावित होने वाली नदियों से हमें ज्ञात होता है साथियों। अब इसमें स्थित पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में बात करते हैं। तो अरावली श्रृंखला क्या है? सब भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है और इसके लगातार इसका अपरदन हो रहा है साथियों। और ये अरावली श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर है वो गुरु शिखर है। क्या है वो? है आपका गुरु शिखर। ये कहाँ पर है? ये राजस्थान में माउंट आबू के पास में गुरु शिखर स्थित है। वो इसका अरावली श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर है। सतपुड़ा श्रेणी की बात करें तो पचमढ़ी के निकट धूपगढ़ इसका सब सर्वोच्च शिखर है। इसी बीच में विंध्याचल की पर्वत श्रृंखला भी आती है। क्या करती है? प्रायद्वीपीय भारत को और उत्तरी भारत से अलग करने का कार्य करती है। मैकाल की जो श्रृंखला है, पर्वत श्रेणी है, उसकी सर्वोच्च चोटी है अमरकंटक। और अमरकंटक 3 प्रमुख नदियों का उद्गम स्थल भी है साथियों। सोन नदी, नर्मदा नदी और दामोदर नदी का उद्गम स्थल है मैकाल श्रेणी में स्थित है अमरकंटक। साथियों पश्चिमी घाट की हम बात करते हैं, जो कि हमारे प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है। इसको हम सह्याद्री भी कहते हैं। इसमें 3 प्रमुख दर्रे हैं, थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट। इसके अतिरिक्त जो भी दर्रे हैं वो कहाँ पर है? हिमालय क्षेत्र में। अगर प्रायद्वीपीय भाग की बात करें तो प्रायद्वीपीय भाग में 3 भी प्रमुख दर्रे हैं, जो कहाँ पर है? पश्चिमी घाट में है। पूर्वी घाट में कोई दर्रा नहीं पाया जाता, क्योंकि यहाँ भिन्न भिन्न नदियाँ इसको काटती रहती हैं, तो इसकी एक निर्धारित संरचना भी नहीं रही, जगह जगह छिन्न भिन्न है, एक साथ नहीं देखा जाता है। पश्चिम घाट में स्थित है महाबलेश्वर, जहाँ से कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है साथियों। इसकी सर्वोच्च चोटी है अनाईमुडी, ये 2695 मीटर है और ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी भी है साथियों। आगे प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी भी है। अब हम बात करते हैं आपकी पूर्वी घाट। तो इसकी औसत ऊंचाई 600 मीटर है। महानदी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी आदि नदियां पूर्वी घाट को जगह जगह काटती हैं और इसका सर्वोच्च शिखर है अरमाकोटा, ये उड़ीसा राज्य में स्थित है साथियों। तो ऐसे ही अन्य परीक्षोपयोगी जानकारी के लिए, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आप हमारे साथ हमारे चैनल JIG कोचिंग पॉइंट फ्री कोचिंग सर में जुड़े रहिएगा। आप सभी को स्वागत है। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और नई नई जानकारियों से अपडेट होते रहिए साथियों। मेरे चैनल बनाने का उद्देश्य सिर्फ एक ही है कि हमारे जो ग्रामीण भारत में या उत्तर प्रदेश विशेषकर बात करें तो इस क्षेत्र में जो हमारे ग्रामीण परिवेश के लोगों की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है, बच्चों के पास सही संसाधनों का अभाव है, अच्छी पुस्तकें वो नहीं खरीद सकते हैं, शहरों में जाकर पढ़ाई करने की उनके पास आर्थिक स्थिति नहीं है। तो ऐसे लोगों की सहायता के लिए मैं इस चैनल लेकर आया हूँ। यहाँ पर प्रत्येक जो भी सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा पूरा सिस्टमेटिक तरीके से, सारे परीक्षोपयोगी बिंदु। मेरे साथ जुड़ने वाले बच्चों को ना तो कोई कीमती किताब खरीदने की आवश्यकता है और मैं सारे तथ्य, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उनको अच्छी से अच्छी परीक्षोपयोगी सामग्रियाँ उपलब्ध कराऊँ। उनकी सफलता में अगर मैं भागीदार बनता हूँ तो यही मेरे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। धन्यवाद साथियों। तो आप मेरे चैनल को पुनः एक बार कहता हूँ कि लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपडेट रहिए। मैं आपकी सेवा में सदैव तत्पर हूँ। धन्यवाद साथियों।